अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दिस जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हमारा जैसे कि सुपर इंटेंसिव B1 जो है उसकी ग्रामर हमने कंप्लीट कर ली है। आज का जो लेसन है वो हम करने वाले हैं जो हमारा लेसन है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गोइथे का B1 का एग्ज़ाम पैटर्न। तो आज हम समझते हैं कि गोइथे के टोटल मार्क्स कितने होते हैं, इसका क्राइटेरिया क्या है, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, गोएथे का जो B1 है सर्टिफिकेट, उसके 4 मॉड्यूल हैं जैसे बाकियों के 4 होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट होता है लेज़न, और सेकंड होता है ह्योगन, और थर्ड होता है फिर आगे श्राइबन, और फोर्थ होता है स्प्रेशन। तो लेज़न यानी कि रीडिंग को कहते हैं, और ह्योगन जो है वो लिसनिंग को कहते हैं, और श्राइबन जो है वो राइटिंग को कहते हैं, और जो लास्ट वाला है स्पीकेशन, उसका मतलब होता है स्पीकिंग। तो अब इन चारों पार्ट्स को हम देखते हैं कि इनके नंबर्स कितने कितने होते हैं, इनका टाइम क्या होता है एग्ज़ाम के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं। अगर आप भी नए हैं हमारे देसी जर्मनिस्ट यूट्यूब चैनल पर, तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब करें ताकि जर्मन से रिलेटेड आपकी कोई भी परेशानी ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो इसका फर्स्ट स्टाइल है ये होता है लेज़न। अब लेज़न के ना टोटल 5 पार्ट्स होते हैं जिनको हम टाइले भी बोलते हैं, 5 टाइले होते हैं इसके अंदर। अब टाइल जो है वो पार्ट को कहते हैं, हिस्से को कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट टाइल होता है ना, उसका टाइम तकरीबन ये आपको नज़र आ रहा होगा, साइड जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली जो होता है वो 10 मिनट होता है, और इसके 6 पॉइंट्स होते हैं। यानी कि इसके अंदर आपने बताना क्या होता है, aufgabe क्या होता है, इसके अंदर टास्क क्या होता है, रिश्टिश या फिर फाल्श हमने बताना होता है कि ये जो हैं इसके अंदर हमने जो हमारे जो टास्क होता है हमने बताना होता है कि वो रिश्टिश हैं या फाल्श हैं। और इसके अंदर टेक्स्ट जो है A1 A2 की तरह सेपरेट सेपरेट नहीं बोला जाता, या जैसे फॉर एग्जांपल नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं तो वो नंबर 6 नहीं होगा, ठीक है। यानी कि लाजमी नहीं है वो सीक्वेंस वाइज हो सकता है पहले वो 6 का बोल दे, हो सकता है वो लास्ट वाले का कुछ बोल दे, हो सकता है वो पहले 6 का बोल दे, या हो सकता है वो फर्स्ट का पहले बोल दे, तो हमें पता नहीं होता है। बेसिकली एक पैराग्राफ होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है आइन लैंगे एरसेलेंडर टेक्स्ट सुम बाइशफिल ब्लॉग और एंट्रगाल, यानी कि ब्लॉग टाइप का ये कुछ एक लेंथी टेक्स्ट होता है। तो बेसिकली इसके अंदर एक ब्लॉग होता है, यानी कि टेक्स्ट होता है लेंथी, वो आप लोगों ने पढ़ना होता है। और उसके अंदर आपने 6 जो पहले होते हैं उनका जवाब बताना होता है कि ये सही हैं या गलत हैं, रिश्टिश फाल्श होते हैं वो, ठीक है। तो इनकी डिटेल्स में हम इनको देखेंगे, एग्ज़ाम प्रिपरेशन हम करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप लोगों को पेपर्स के हिसाब से बताऊंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 5th इनके हम पार्ट्स बना के डिस्कस करेंगे कि हमने पहला टाइल है वो कैसे सॉल्व करना है, जो दूसरा है वो कैसे करना है, तो उस पर हम बाद में जाएंगे। तो पहला टाइल क्या है, एक लेंथी टेक्स्ट होगा, उसके अंदर से आप लोगों को पहले 6 जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स देने होंगे, जो कि रिश्टिश या फाल्श हमें बताना होता है, ठीक है। तो इसके लिए 10 मिनट का टाइम रिकमेंडेड है कि आप सिर्फ मैक्सिमम इस पर 10 मिनट लगाएं। टोटल जो लेसन है इसके 65 मिनट होते हैं। 60 मिनट आपके एग्ज़ाम के होते हैं, और 5 मिनट वो इजाफी देते हैं कि आप ने जो भी आंसर्स हैं वो जो आपकी आंसर शीट है उस पर आप उसको कर सकें, ठीक है। यानी कि उस पर शिफ्ट करने के लिए 5 मिनट इजाफी दिए जाते हैं, तो टोटल 65 मिनट होते हैं। अब दूसरा जो है स्वाय साइटुंग्स टेक्स्ट है। इसके अंदर 6 मल्टीपल चॉइस ऑफ गावन होते हैं, यानी कि हमें जैसे मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर से हमें देखना होता है कि कौन कौन से, यानी कि 3 ऑप्शन होते हैं, यानी कि इसके अंदर अब जो सेकंड है, सेकंड टाइल के अंदर स्वाय साइटुंग्स टेक्स्टे होते हैं, यानी कि साइटुंग्स टेक्स्टे से मतलब ये होता है कि अखबार का कुछ पार्ट या फिर 2 हिस्से अलग अलग मिलेंगे। फर्स्ट जो होगा सेकंड टाइल के 2 हिस्से हैं, यानी कि फर्स्ट पार्ट के अंदर से आपको 3 के आंसर्स देने हैं, और सेकंड के अंदर से भी आपको 3 के आंसर्स देने होते हैं, ठीक है। तो ये भी लेंथी टेक्स्ट होते हैं, तो इनके लिए आप 10-10 मिनट लगाएं दोनों पे। तो टोटल यानी कि 6 नंबर्स के ये होते हैं। उसके बाद टाइल लगाए है इसका, इसके अंदर जीवन सिचुएशनन उन सेन अनसाइगन, यानी कि आपको 7 सिचुएशंस दिए जाएंगे इसके अंदर, और
10 उसके साथ हमें एडवर्टीजमेंट्स हमें दी जाएंगी कि आपने ये जो 7 सिचुएशंस हैं इनमें से इन 10 एडवर्टीजमेंट्स में से इन 7 पे कौन सी फिक्स होती हैं, ठीक है। और अनसाइगन देन सिचुएशनन सुऑर्डनन, इसके अंदर हमने यानी कि जो एडवर्टीजमेंट्स होती हैं उनको अरेंज करके लिखना होता है कि जो टेक्स्ट 13 है उसके अंदर क्या आएगा, 14 है उसके अंदर कौन सी एडवर्टीजमेंट सूटेबल है। तो उस तरह से हमने यानी कि जो हमें लगेगा कि 15 के अंदर एडवर्टीजमेंट एफ है या एच है या ए है या बी है या सी है या डी है, इनमें से कौन सी सूटेबल है तो हम उसके सामने वो लगा देंगे। तो इसके भी टोटल 7 नंबर होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट रखें इसके लिए भी। तो अभी टाइम देखें आप, टोटल 40 मिनट हो गए, ठीक है। और 40 मिनट के अंदर नंबर्स कितने हो गए, टाइल आइंस के 6 हैं, फिर टाइल स्वाय के भी 6 हैं, 12 वो हो गए और 7 आगे वाले, तो ये टोटल 19 हो गए, ठीक है। 40 मिनट के अंदर आपने 19 नंबर का करना है। मैं दोबारा कहता हूँ कि इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमने पहले कौन सा टाइल करना है, बाद में कौन सा करना है और किस हिसाब से करना है। तो अभी हम सिर्फ पैटर्न को समझ रहे हैं। उसके बाद टाइल फिया है, इसके अंदर हम देखते हैं कि जीबन लेज़र बगीफ़े सुआइनम थैमा। तो इसके अंदर हमने फैसला ये करना होता है कि ये जो 7 बंदे हैं उनका अलग अलग यहाँ ओपिनियन दिया होता है एक थैमा से रिलेटेड। यानी कि एक थैमा फॉर एग्जांपल दी हुई है, तो आपने बताना है कि ये जो इसने ओपिनियन अपना लिखा हुआ है वो इसके हक में है या इसके बरक्स है या इसके ख़िलाफ़ है। यानी कि वेल्शर लेबर्सब्रीफ द फ्योइस्ट से मतलब है कि इसके हक में है, उन वेल्शर दागेगन और कौन सा इसका खिलाफ है। तो आपने या 9 लगाना होता है कि हाँ ये इसके हक में है और नहीं इसके हक में नहीं है। तो इसके लिए भी 15 मिनट काफ़ी हैं और इसके 7 नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो आगे जो है टाइल 5 है, उसके बाद आइंस आइनराइटुंग फॉरश्रिफ्ट हाउस ऑर्नुंग। अब इसके अंदर 4 मल्टीपल चॉइस ऑफ गाबन होते हैं, यानी फिर मल्टीपल चॉइस ऑफ गाबन होते हैं इसके अंदर। यानी कि एक टेक्स्ट होता है उसके अंदर से हमने देखना होता है कि इसकी शुरुआत क्या है, इसके बीच में क्या है, इसकी एंडिंग क्या है। तो सारे टेक्स्ट को हमने समझ के मज़ीद 4 जो अवगाबे होते हैं, टास्क होते हैं या सवाल होते हैं, उनका हमने 3-3 आगे ऑप्शंस होते हैं तो उनमें से चूज़ करना होता है कि इसका ए है, बी है या सी है, ठीक है। तो 10 मिनट इसके लिए रखें। तो ये टाइम्स जो है, तो टाइम जो है वो तकरीबन 60 मिनट लेज़न के लिए है और 5 मिनट जो होते हैं वो आपको एडिशनल इसलिए रखे गए हैं इसके अंदर कि जो आपने आंसर्स मार्क किए हैं वो आप अपनी आंसर शीट पे भी शिफ्ट कर सकें। तो टोटल 65 मिनट होते हैं लेज़न के अंदर, ठीक है। 30 इसके टोटल पॉइंट्स होते हैं। तो 30 में से पास होने के लिए हमें 60% चाहिए होता है, जो कि 18 बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 30 में से आपके 18 सही होने चाहिए अगर आपको लेज़न को पास करना है, ठीक है। अब ये हो गया लेज़न। अब हम चलते हैं ह्योगन पे। अब जो ह्योगन होता है इसके फेयर ट्रायलें हैं, इनके 4 पार्ट्स हैं इसके। अब इसको हम देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर काम होता है और क्या हमने करना होता है, ठीक है। अब फर्स्ट है जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर 5 कुर्स टेक्स्ट होते हैं, यानी कि 5 शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं इसके अंदर। für jeden Text ein richtig falsch Aufgabe und ein मल्टीपल चॉइस Aufgabe। यानी कि इसके अंदर जो आपको सुनना होता है ना, सुनने का जो पहला टाइल है उसके अंदर क्या है कि आपको 5 छोटे छोटे टेक्स्ट दिए जाएंगे। उनमें से हर का एक तो आपको बताना पड़ेगा कि ये रिश्टिश है या फाल्श है, जो भी स्टेटमेंट होगी, ठीक है। और उसके बाद उसके साथ एक मल्टीपल चॉइस भी होगा, यानी कि आगे 3 ऑप्शंस वाला भी एक क्वेश्चन होगा। तो इसके टोटल 10 नंबर्स हैं। और ये जो फर्स्ट होता है इसको हमने 2 दफ़ा सुनना है, ठीक है। ये जो टाइल आइंस है इसको हम 2 दफ़ा सुनेंगे। उसके बाद टाइल स्वाय है आइंस मोनोलॉग जो है, इसके अंदर भी 5 मल्टीपल चॉइस ऑफ गाबन होते हैं। तो इसके अंदर ये सिर्फ एक ही दफ़ा आपको सुनवाया जाएगा इस रिकॉर्डिंग को। और फिर मैं आपको दोबारा से ये बता दूं कि इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं होती, तरतीब नहीं होती। यानी कि आपको एक टेक्स्ट सुनाया जा रहा है ना, तो लाजमी नहीं है कि सीक्वेंस वाइज वो चले, किसी का पहले हो सकता है, किसी को बाद में हो सकता है। तो आपने पहले टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, यानी कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले। और इसके भी 5 पॉइंट्स होते हैं, ये 5 नंबर्स होते हैं इसके। उसके बाद टाइल लगाए है, ये एक डायलॉग होता है
इसके अंदर रिश्टिश फाल्स aufgaben होते हैं, 7 होते हैं ये, ठीक है। और ये भी एक ही दफ़ा हमें सुनाया जाएगा, तो इसके नंबर्स भी टोटल 7 होते हैं। तो अब ये कितने नंबर्स हो गए, 10 और 5 15 और 7 22 टोटल हो गए अभी तक 3 टाइल्स के। आगे जो टाइल फिया है, इसके अंदर आइन डिस्कशन इम रेडियो होता है, यानी कि एक डिस्कशन होती है रेडियो के अंदर, वो आपको सुनाई जाती है। उसके अंदर 2-3 लोग होते हैं, 4 लोग बल्कि, एक मॉडरेटर होता है और आगे 3 उसके गेस्ट होते हैं। तो वो आपको बताना है कि कौन सी बात किस बंदे ने कही है, उनके ऊपर नाम लिखे होते हैं, तो वो हमें देखना होता है। 8 Aussagen der Inspiration zuordnen। अब इसके अंदर 8 होते हैं, ठीक है। इसको 2 दफ़ा हमें सुनाया जाएगा। इनके टाइल आइन और टाइल फियर जो है ये हम 2 दफ़ा सुनेंगे, और जो टाइल स्वाय और टाइल दगाए हैं ये हम सिर्फ एक दफ़ा ही सुनेंगे। नंबर्स इनके दोबारा देख लें। टाइल आइंस के जो हैं वो 10 नंबर्स हैं, एक यानी कि 5 उसके शॉर्ट टेक्स्ट होते हैं, तो एक रिश्टिश फाल्स का और एक मल्टीपल चॉइस, तो 10 इनके हो गए। आगे मोनोलॉग के 5 हैं, यानी कि ये मल्टीपल चॉइस ही है। उसके बाद 7 हैं एक डायलॉग के रिश्टिश फाल्स वाले के। उसके बाद डिस्कशन जो है उसके 8 हैं। तो इसके भी टोटल नंबर 30 हैं, और टाइम इसके लिए टोटल जो है कुल मिला के 40 मिनट होते हैं, और 40 मिनट के अंदर अंदर ये आपने फाइनल करना होता है। और इसके भी नंबर 30 ही हैं, इसमें से भी आपको 18 नंबर लेने होंगे पास करने के लिए। अब ये जो हमने लेज़न और हेगन देखे हैं ना, इन दोनों के 30-30 पॉइंट्स हैं, इनमें से आपको 18 चाहिए पास करने के लिए, यानी कि जो 60% बनते हैं। और आपने ये भी ख्याल रखना है कि आपके जो नंबर्स होंगे वो 100 में से होंगे, यानी कि आपको नंबर 30 में से नहीं दिए जाएंगे 60% के 18 हैं तो हो गया। आपके नंबर जो होते हैं, अगर आपके 18 ठीक हो गए तो वो 60% बनते हैं, यानी कि इसको ना 33.3 से मल्टीप्लाई करके कुछ यानी कि 100% कर दिया जाता है। तो जब भी आपके 18 मार्क्स आते हैं, आपके 18 पूरे होते हैं, तो वो 60% बनते हैं, यानी कि एक पॉइंट का आप कह लें 3 इशारिया कुछ नंबर इसके बनते हैं, ठीक है। तो 60% आपको लेने के लिए इसमें भी 18 आपको सही करने होंगे। उसके बाद जो है मॉड्यूल दगाए जो है वो होता है शगाइबन, यानी कि राइटिंग वाला। अब इसके अंदर देखते हैं हम, इसके भी अगेन 3 ट्रायल हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। फर्स्ट जो है anhand von 3 Leitpunkten eine private E-Mail von circa 80 Wörtern schreiben, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको एक ईमेल लिखनी है, वो अप्रोक्सीमेटली 80 वर्ड्स की होनी चाहिए, और ये इनफॉर्मल ईमेल होती है, ठीक है। ये आपको अपनी किसी दोस्त को ईमेल लिखनी होती है। तो फर्स्ट ट्रायल जो है ईमेल है, ये आपको अपनी किसी फ्रेंड को लिखनी होगी, और ये 80 वर्ड्स की होगी। इसके लिए टाइम जो है वो आप अपने हिसाब से 20 मिनट लिखें। टोटल इसके 60 मिनट होते हैं, आप बेशक इस पर 30 भी लगा सकते हैं और 15 भी लगा सकते हैं। ये एक आइडिया दिया हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली इतना टाइम आप इस पर लगाएं। तो 20 मिनट के अंदर इजीली 80 वर्ड्स की ईमेल हो जाती है। बहुत लोगों का ये मसला होता है कि हम ये कैसे करेंगे, तो ये परेशान होने वाली बात नहीं है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। 40 नंबर्स की होती है, ठीक है। तो इसके यानी के पॉइंट्स जो हैं, नंबर जो हैं वो 40 हैं। उसके बाद टाइल 2 है so einem Thema aus dem Alltag einen Diskussionsbeitrag von circa 80 Wörtern schreiben। अब मैं आपको शॉर्ट में कहूँ तो ये एक ओपिनियन लिखना होता है अपना अपना, यानी कि ओपिनियन से मुराद माइनुम कहते हैं इसको हम जर्मन में, कि आपने अपना माइनुम देना है, अपना ओपिनियन देना है किसी भी थेमा से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी हम देखेंगे कि हमने किस तरह लिखना है। इसके लिए आप 25 मिनट लिखें, और ये भी 80 वर्ड्स का ही होता है। माइनुम कह लें आप इसको, या आप बाइट्राग कह लें। तो हमने एक माइनुम है टाइल सोए के अंदर ये लिखना है, तकरीबन 25 मिनट इसके लिए टाइम रखें, और ये भी 40 नंबर्स का है। उसके बाद टाइल ड्राइव जो है सो einer Situation eine halbformelle E-Mail Notice oder einen halbformelle Brief von circa 40 Wörtern schreiben। अब इसके अंदर जो है टाइल लगाए, इसके अंदर हमने एक जो सेमी फॉर्मल ईमेल होती है वो लिखनी होती है, और ये 40 वर्ड्स की होती है। तो इसके लिए 15 मिनट आप रखें, ये 20 नंबर्स की होती है। तो इसके टोटल 100 नंबर्स हो गए।
और इसको भी आपको पास करने के लिए 60 नंबर चाहिए हैं 100 में से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप यानी कि कहें कि मेरे इसमें से 40 आ जाएंगे और इसमें से 20 आ जाएंगे तो पास हो जाएगा। जो माइनूंग होता है, माइनूंग श्राइबन जो होता है, इसके अंदर आपको लाजमी कुछ ना कुछ लिखना होता है। अगर आप इसके अंदर सेपरेटली आपके ना 60% होने चाहिए, यानी कि इसमें से आप पास होने चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ ईमेल पे फोकस करें कि इसको हम करके पास हो जाएंगे, नहीं। तो जो माइनूंग है ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इसके अंदर। आप माइनूंग को इग्नोर करके पास नहीं हो सकते श्राइबन में। तो ये भी 100 नंबर्स का है, इसमें से भी 60 चाहिए हमें पास होने के लिए। अब बात करते हैं हम स्प्रेशन की। स्प्रेशन के अंदर अगेन सिर्फ 2 टाइल हैं। अब यहाँ पे ये 3 लिखे हुए हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे, ठीक है। टाइल 1 जो है वो क्या है, मिड डेम पार्टनर डे पार्टनरिंग एटवस gemeinsam मिड डेम पार्टनर और पार्टनरिंग एटवस gemeinsam planen, यानी कि आपको अपने पार्टनर के साथ मिलके कुछ प्लान करना है। जो भी आपको कोई एक सिचुएशन दी जाएगी तो आपने वो डिस्कस करनी है कि यार हमें ये काम पड़ गया तो हम इसको प्लान करते हैं, क्या करना है हमने इस पर, ठीक है। तो वो बात है, इस पे आप लोगों को कम से कम 3 मिनट बात करनी है। इसके जो हैं वो 28 नंबर्स हैं। और टाइल स्वाय जो है ein थेमा प्रेजेंटियरन है, यानी कि एक थेमा दिया जाएगा आपको, टॉपिक दिया जाएगा, उसको आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। कि उसके अंदर 5-6 चीज़ें हैं जो हमें डिस्कस करनी होती हैं, तो वो हम आगे देखेंगे कि वो क्या है कैसे हैं। तो 3 मिनट जो है वो हर कैंडिडेट उस पर बोलेगा, यानी कि 3 मिनट जो मैं हूँ मैं उस पे अपनी प्रेजेंटेशन दूंगा और 3 मिनट सामने वाले को उस पर प्रेजेंटेशन देनी है। और इसके नंबर्स 40 हैं। और आगे है auf die Präsentation des Partners या der Partnerin reagieren und etwas dazu fragen beseवे, यानी कि जो भी आपके पार्टनर की प्रेजेंटेशन होगी उसके ऊपर जो सुनने वाला है उसको रिएक्ट करना है कि हाँ जी मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी या इस तरह की लगी। आपने उसके ऊपर कुछ ना कुछ रिएक्शन देना है, उस पर कोई ना कोई सवाल करना है। auf die Fragen von Partner Partnerin und Prüfer oder Prüferin antworten, यानी कि एग्जामिनर्स जो होते हैं वो सवाल पूछते नहीं हैं, अक्सर पूछ भी लेते हैं अगर उन्हें लगे कि भाई ये बंदे ने रट्टा लगाया हुआ है तो फिर वो पूछ भी लेते हैं बीच में से। तो आपको उनके सवालों का जवाब देना है, ठीक है। तो बेसिकली ये थेमा प्रेजेंटियरन जो है ये एक ही टॉपिक है। ये टाइल स्वाय और दगाए, टाइल स्वाय और दगाए जो हैं बेसिकली एक ही चीज़ से रिलेटेड हैं। जो हमें थेमा प्रेजेंटियरन है, कोई भी टॉपिक हमें प्रेजेंट करना है उसके ऊपर हम 3 मिनट अपनी बात करेंगे। जो सामने वाला सुनने वाला होगा तो वो उस पर सवाल करेगा। अगर उसको सवाल नहीं आया तो एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है और आपको उसका लाजमी जवाब देना है, ठीक है। और इसी तरह जब सामने वाला आपका जो दोस्त है वो थेमा प्रेजेंटेशन करे स्टार्ट, तो आपको उसको गौर से सुनना है और उसकी प्रेजेंटेशन पे रिएक्शन देना है और फिर उससे सवाल पूछना है। तो इसके जो हैं वो तकरीबन 16 नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब आगे जो हैं 16 नंबर्स, वो जो टाइल 1 स्वाय और दगाए है उसके 16 नंबर सेपरेट हैं। वो किस चीज़ के हैं, फिर आले ठाइले Aussprache und Intonation। Aussprache हम कहते हैं यानी कि जो तलफ़ुज़ होता है, वर्ड को हम बोल किस तरह रहे हैं, यानी कि प्रोनंसिएशन। आपको अपनी प्रोनंसिएशन भी B1 के हिसाब से अच्छी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि हम A1 A2 वाले बच्चों की तरह बोल रहे हों कि किसी लफ्ज़ की इस तरह बिगाड़ दिया, किसी को किस तरह बिगाड़ दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। प्रोनंसिएशन आपकी सही होनी चाहिए। और इंटोनेशन कहते हैं लहजा आपका, ठीक है। अगर आपका लहजा जर्मन का होगा, जैसे हम इंग्लिश बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे रैबिक बोलते हैं इंग्लिश, तो हमें पता चलता है कि ये भाई रैबिक है, या उसके लहजे से हमें पता चलता है कि लैंग्वेज जो है ये इसकी मादरी ज़ुबान नहीं है। तो हमें लहजा जितना हो सके हमने लहजा भी जर्मन का ही अडॉप्ट करना है। तो इन दोनों को मिला के लहजे के और प्रोनंसिएशन के 16 नंबर्स इनके, ठीक है। तो टोटल नंबर इसके भी 100 हैं। तो ये हमने चारों टाइल जो हैं ये डिस्कस कर ली। मैं दोबारा से आप लोगों को एक दफ़ा बता देता हूँ। जो लेज़न है, लेज़न के 30 क्वेश्चंस होंगे टोटल,
और उसके लिए 60 मिनट होंगे उनको सॉल्व करने के लिए, और 5 मिनट एक्स्ट्रा होते हैं आपको जो अपने आंसर्स होते हैं वो शीट पे शिफ्ट करने के लिए, आंसर शीट पे। तो 30 में से आपको 18 लेने हैं, यानी कि 60% लेने हैं। तो नंबर्स जो हैं वो आपके 100 में से आएंगे। 30 में से 18 हैं तो आपको एग्ज़ाम के अंदर आपके जो एग्ज़ाम शो होता है वो हमारा 100 नंबर का होता है, तो 100 में से आपको यानी कि 60 नंबर मिलेंगे। इसी तरह जो ह्योगन है उसके भी 30 पॉइंट्स होते हैं। उन 30 क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है। उसमें से भी आपके 18 सही होने चाहिए, जो कि 80% बनते हैं। तो वो भी आपको नंबर्स जो हैं वो 100 में से ही मिलेंगे। अगर आपके 30 में से 18 सही हैं तो आपके 100 में से समझें 60 हैं, ठीक है। और जो इसी तरह शगाइबन है, शगाइबन के जो हैं वो 3 टाइल हैं। अब 3 शगाइबन के जो हैं वो 3 टाइलें हैं। अब 3 कौन कौन से हैं? फर्स्ट ईमेल है 80 वर्ड्स की। सेकंड जो ईमेल है, फर्स्ट ईमेल है वो है 80 वर्ड्स की। जो सेकंड होता है वो माइनूंग लिखना होता है, आपको अपना ओपिनियन लिखना होगा। कोई भी आपको टॉपिक दिया जाएगा उससे उसके मुतालिक आपको अपना ओपिनियन लिखना है कि मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, ठीक है। और जो थर्ड होगा वो क्या है? वो एक ईमेल है, यानी कि हेल्प फॉर्मल है या फिर सेमी फॉर्मल ईमेल हम जिसको कहते हैं। सेमी फॉर्मल ईमेल है, उसके जो हैं वो 40 वर्ड्स की हमने लिखनी है। तो पहली ईमेल इनफॉर्मल होगी वो 80 वर्ड्स की, दूसरा माइनूंग 80 वर्ड्स का, तीसरी ईमेल जो है सेमी फॉर्मल ईमेल वो हो जाएगी 40 वर्ड्स की। तो ये 3 टाइले हो गए, लगाए टाइले हो गए शगाइबन के, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है उसके भी इनके मेन आप कह लें कि 2 ही हैं टाइले। फर्स्ट पार्ट जो उसका होता है वो होता है गेमाइजो मेट्रोस प्लान है। आपको अपने पार्टनर के साथ मिलकर कुछ प्लान करना है, तो उस पर 3 मिनट का टाइम होता है, वो आप लोगों को 3 मिनट में कुछ प्लान करना है। और जो टाइल स्वाई होता है वो होता है थेमा प्रेजेंटियगन, तो आपको कोई थेमा को प्रेजेंट करना है। उस पर हर कैंडिडेट को, यानी कि 2 कैंडिडेट्स होते हैं तो उस पर हर कैंडिडेट को 3-3 मिनट के लिए बोलना है। जब सामने वाला बोलेगा तो आपको उसके प्रेजेंटेशन पे रिएक्शन देना है कि मुझे कैसी लगी, और दूसरा आपने उसमें से कोई एक सवाल पूछना है, ठीक है। इसी तरह जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो वो सामने वाला सुन के आपके प्रेजेंटेशन पे रिएक्शन देगा और फिर वो भी आपसे सवाल पूछेगा। अगर कोई सवाल सामने वाला नहीं पूछ सकता तो ये एग्जामिनर भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं। उनका दिल चाहे तो पूछ लें, नहीं चाहे तो ना पूछें। उसके बाद बीच में से 16 नंबर्स आप लोगों ने देखे कि तलफ़ुज़ और लहजे के भी हैं, यानी कि प्रोनंसिएशन के, और हम उसको बोलते किस लहजे में, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को साथ साथ देखना है। तो ये पेपर पैटर्न है B1 गोएथे का। अगर इसमें मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो ज़रूर बताइएगा। बड़ी डिटेल से हमने इसके नंबर्स अलग अलग करके, इसके टास्क अलग अलग करके कि हमने इसके अंदर करना क्या है, कैसे करना है, वो हमने देखा। अभी जो आगे है वो हम डिस्कस करेंगे कि इनको सॉल्व कैसे करना है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन के अंदर हम देखेंगे ये क्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर कोई मज़ीद सवाल हो आपको तो कमेंट्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। और अगर आप भी नए हैं चैनल पे तो देसी जर्नलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।